आता हूं अजय आपके पास। के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। और के मिश्रा जी, आपने ये ऑपरेशन पुड़िया देखा, हमारा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। आपने देखा कि किस तरह से एक एक गली में, किस तरह से यहां पर ये जो बाजार है ये गुलजार है नशे का। 50 रुपए से शुरुआत होती है और लाखों तक ये कीमत पहुंच जाती है, खुलेआम हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश के एक नागरिक के नाते, राजनेता या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते आपके इस ऑपरेशन के लिए जो जनोपयोगी है, समाज के उत्थान के लिए, मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। जी शुक्रिया सर। मध्य प्रदेश की हर गली में जहर, ड्रग्स, तंबाकू, शराब और हथियार यह बिक रहे हैं। और मेरा गंभीर आरोप है कि सत्तासीन दल के प्रमुख और प्रभावी लोग इस किस्म के अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो या उनका छुटभैया नेता हो, कोई भी सरकार हो। मैं कोई भी सरकार जोर देकर कह रहा हूं कि हम सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यदि नौजवान पीढ़ी के समक्ष नशा परोसेंगे तो आने वाले दिनों में हमें जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि यह दर्द उन परिवारों के लोगों से पूछना चाहिए कि जो इन पुड़ियाओं के दम पर अपने नौजवान बच्चों को खो चुके हैं। शायद राजनीति में रहने के बाद, पद पर रहने के बाद हमें उसका अफसोस नहीं होता होगा, मगर यह बात सही है कि जिन परिवारों ने अपने लालों को खोया है, अपने पति को खोया है, जहां के सिंदूर उजड़े हैं, उन लोगों के परिवारों का एक साक्षात्कार होना चाहिए तो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है के मिश्रा जी? ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर बन सकती है कि इस पर लगाम लगे। ये तो खुलेआम बिक रहा है, सभी को मालूम है। यहां पर सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आसानी से मिल जाता है, कहीं भी जाए कोई। नहीं, आप देखिएगा, जब तक इनके सौदागरों को दिखाई देने वाली सजा नहीं मिलेगी, मेरा सीधा आरोप है कि इस किस्म के माफिया कानून तक अपनी पहुंच रखते हैं। इनसे राजनेता पैसा लेते हैं। राजनेता कह रहा हूं, पार्टी का नहीं कह रहा हूं मैं। इनसे राजनेता पैसे लेते हैं। इनकी बंदियां थानों पर बंधी होती हैं। बीट के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है, क्योंकि एसपी तक के आगे जिले नीलाम होते हैं। और जब करोड़ों में पदस्थापना होगी, और पदस्थापना कोई अपनी पीएफ और जीपीएफ के पैसे से अधिकारी नहीं देता है, काले धन से और 2 नंबर के भ्रष्टाचार के पैसे से ही देता है। क्या करता है एक्साइज ऑफिसर, क्या करती है एक्साइज की टीम, क्या करती है पुलिस? तो जब तक सजा दिखाई नहीं देगी, हमारे यहाँ सजा, मैं माफी चाहूंगा और मैं कोई न्यायपालिका पर दोषारोपण नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ सजा सिर्फ दिखने के लिए दिखाई देती है। जब तक सजा अपराधियों को, सबके हौसले बुलंद है, उन्हें मालूम कि 4 महीने 6 महीने बाद जेल में रहने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन पुड़ियाओं के दम पर कितने बेकसूर लोगों की हत्याएं भी होती हैं, अपराधों का ग्राफ भी कितना लेकिन होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक विपक्ष के तौर पर, मैं राजनेता और एक विपक्ष के तौर पर समझना चाहूंगा कि अब आपका स्टैंड क्या रहेगा। ये जो आपने देखी तस्वीरें और हकीकत आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप बहुत नजदीक से आपने कहा कि देखें, लेकिन अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? इसको लेकर किसी तरीके से कोई प्रदर्शन या फिर बातें कैसे ये सामने फिर आएंगी? देखिएगा, मैं आपने ये विषय जो छेड़ा है, मैं चाहता हूं कि कोई पक्ष विपक्ष से न जोड़ूंगा, बहुत इमोशनल विषय है और मैं भी आपसे इमोशनल ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक परिवार में रहता हूं, मैं भी एक समाज का अंग हूं। जब राहुल गांधी जी ने पंजाब में नशे को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी की थी, तो देश में कई राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी जी का उपहास उड़ाया था। कोई सी भी सरकार हो, इन माफियाओं को नहीं पालना चाहिए, इन्हें कुचल देना चाहिए। और कुचलना सिर्फ शाब्दिक जुगाली के दम पे नहीं होना चाहिए, ये कुचलते हुए दिखाई देना चाहिए। ये उन बड़े हत्यारों से ज्यादा बड़े सौदागर हैं। हत्या का आरोपी तो अपनी एक तात्कालिक सनक में किसी व्यक्ति को गोली और चाकू मारकर दुनिया से दूर कर देता है, मगर ये धीमा जहर बेचने वाले एक नहीं करोड़ों लाखों हत्याएं करते हैं। और कानून का भी इन्हें खौफ नहीं है। आप कितने भी कानून बना दीजिए,
मौजूदा कानून इतने पर्याप्त हैं कि यदि इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो जाए, टुकड़ों पर बिकने वाले ब्यूरोक्रेट, पुलिस, ये लोग ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें जेलों के शिक्षे में, अब आप इससे ज्यादा अंदाज लगाइएगा, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि जेलों की 4 दीवारियों के भीतर ये पुड़ियाएं बिकती हैं, तो कहां का न्याय, कौन सा संविधान। ठीक है के मिश्रा जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपने ऑपरेशन पुड़िया हमारा देखा, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहता हूं कि क्या एक्शन होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है एक्शन। खुलेआम गलियों में यह कारोबार चल रहा है, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी। देखिए, सभी के लिए चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि मिश्रा जी ने भी ठीक कहा, ये राजनीतिक विषय नहीं है। पिछले 70 सालों में लगातार हम देख रहे हैं जी, मैंने भी जब से होश संभाला 40-45 साल से लगातार देखा है कि नशे की जो गिरफ्त है वो लगातार युवा पीढ़ी पर, समाज पर बढ़ती जा रही है और ये बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ पुलिस को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने की जरूरत है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने फैसला लिया था कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए ताकि अपराधों पर निगरानी या नियंत्रण को प्रभावी किया जा सके। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे, बजाय इसके कि सड़कों पे, चौराहों पे खाली चालान में लगी रहे। अपनी प्राथमिकताएं फिर से निर्धारित करने की जरूरत है ताकि जो जघन्य अपराध हैं उनको देखा जा सके, बजाय उसके कि नागरिकों की लापरवाही कहाँ हो रही है। बिल्कुल। तो जो इसमें प्रशासनिक एक कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो दखल अंदाजी है, फिर प्रशासन जो ध्यान नहीं दे रहा है इसको लेकर अब फिर क्या एक्शन यहां पर होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जो नशे का जो कारोबार करते हैं वो तो बड़े बिंदास खुलेआम कर रहे हैं, उनको डर ही नहीं किसी का, ऐसा लगता है। नहीं, मैं समझता हूं कि पुलिस को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसके कि राजनीतिक दल या राजनेता या मंत्री उनको सीधा कहे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनका अभी हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया है, नैतिक रूप से भी और राष्ट्रीय दायित्व का भी निर्वाह किया इस तरह का अगर स्कीम किया है तो पुलिस को अपनी प्राथमिकता निर्धारित करने की जरूरत है कि अपराध कहाँ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अपराध जो दिख नहीं रहे हैं, तो भाई नशे की पुड़िया किसी ने ली, आपको नहीं दिखेगा, कोई जेब नहीं कटी, कोई हथियार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल के अंदर एक युवा, एक नकारा आदमी में बदल गया, एक छिपे हुए अपराधी में बदल गया। तो वर्षों में ऐसा चीज डेवलप होती है, लेकिन आज ये जिन हाथों के जरिए हो रहा है उन हाथों तक पहुंचने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि दिख भले ही ना रहा हो, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखे। कि सबसे जघन्य अपराधों में जब कोई पंजाब की हालत सारे देश ने देखी है और सारे देश में बहुत सारे, खाली मध्य प्रदेश या भोपाल या इंदौर की बात नहीं, पुलिस की प्राथमिकता हर स्तर पर मुझे एक नागरिक के तौर पे जो नजर आती है वो उतनी प्राथमिकता इस पर नहीं है जितनी इस पर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की ओर से तो गंभीरता दिखी, कई मौकों पर कहा गया कि पुड़िया एकदम बंद हो जानी चाहिए, यानी कि रिपोर्ट है सरकार के पास, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता क्यों नजर आ रही? सर, मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, इसकी कोई वजह दिख रही है क्या? मैं समझता हूं मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है, मध्य प्रदेश के सामने कई बार सवाल उठे हैं कि शराबबंदी की जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों के बीच कहा है, बहुत सख्ती से कहा है कि हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहते हैं। और ये शराब की दिखावटी बात तो अपनी जगह है, असली जो जहर जिससे समाज बर्बाद हो रहा है कि नशीली पुड़िया है। तो पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि अपना फोकस सही जगह केंद्रित करे। तो अपना फोकस यहाँ पर केंद्रित करें। ये भी तो आप मानते हैं सर कि यहाँ पर बहुत बड़े अपराधों की वजह भी और बहुत छोटे अपराधों की वजह भी नशा है। बहुत से अपराधों के पीछे जो नशेड़ी गैंग है या नशा करने वाले लोग हैं वो अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़े बहुत सारे अपराधों की वजह से नशा है। नशे की गिरफ्त में आके बहुत सारे बच्चे ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं और जिसको आज हम लव जिहाद कहते हैं, दूसरी प्रवृत्तियां, बहुत सारे लड़के भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, वो इस नशे की पुड़िया की वजह से है। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस संबंध में बहुत गहन चिंता की जरूरत है। और ये धीमा जहर धीमे धीमे करके कहाँ फैल रहा दिखता कहीं नहीं है, लेकिन पुलिस को अपना फोकस बहुत केंद्रित करने की जरूरत है कि कहाँ से चीजें डेवलप हो रही हैं, कहाँ से फैल रही हैं। बिल्कुल सब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो नशे का जो कारोबार हो रहा है उसको लेकर हमने जो ऑपरेशन पुड़िया चलाया, इसका एक बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है।